सुप्रभात। कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कवि देव कहते हैं उपजे रस बीरज हीते, बिनसे हु सबई छिति छार के छाड़े। एक से देखू कछु न बिसेखू, जो एक उन्हार कुम्हार के भांडे। इसमें कवि देव जो है वह आदिकालीन जो नाथों की परंपरा थी कि सभी मनुष्य समान है, उसी परंपरा का विकसित और परिनिष्ठित रूप हमें भक्ति काल के संत कवियों में दिखाई पड़ा था कि जन्मना कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं होता। अर्थात व्यक्ति जो है वह जाति, रूप, रंग, धर्म आदि के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ या नीच कुलोत्पन्न नहीं कह सकते। देव का कहने का इस छंद में बहुत गंभीर विषय को उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि समाज की समानता, सामाजिक समानता होनी चाहिए, सामरस्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है वह एक समान है। जाति या कुल के आधार पर किसी के भी साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवि देव कहते हैं उपजे रस बीरज हीते, बिन से हु सबई छिति छार के छांडे। कि इस संसार में सभी जिस प्रकार एक ही बीज से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात सभी मनुष्यों के उत्पन्न होने का मूल तत्व एक ही है। हम एक ही परमात्मा की संतान है। बिन से हु सभी छिति छार के छाड़े। उसी प्रकार हम सभी जो विनिष्ट होते हैं या विनाश को प्राप्त होते हैं, मृत्यु जो हमारी होती है वह एक समान ही होती है। मृत्यु का अलग अलग रूप रंग नहीं होता। जन्म भी मनुष्य समान रूप से लेता है और मृत्यु भी समान ही होती है। सबई छिति छार के छांडे। और मृत्यु होने के उपरांत सभी इस पृथ्वी के तत्व अर्थात मिट्टी और भस्म में मिल जाते हैं। हमारा वही एक रूप रह जाता है। एक से देखू कछु न बिसेखू, जो एक उन्हार कुम्हार के भांडे। आगे देव अपने मत को पुष्ट करते हुए, उसके उदाहरण के माध्यम से उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अगर हम समदृष्टि से, समान भाव से देखें तो हमें ज्ञात होगा कि सभी समान है। कोई न तो कोई श्रेष्ठ है और न ही कोई नीच है, तुच्छ है। किसी की कोई विशिष्टता नहीं है, किसी की कोई खासियत नहीं है जो उसको दूसरों से अलग करे, क्योंकि मनुष्य मनुष्य समान है। मनुष्य की समानता की बात इसमें देव कह रहे हैं। जो एक उन्हार कुम्हार के भांडे, कि कुम्हार जिन बर्तनों को बनाता है वह सब बर्तन एक ही मिट्टी से बने हुए होते हैं। एक ही चाक पर एक ही मिट्टी के लोंदे को कुम्हार अलग अलग रूप रंग दे देता है, अलग अलग आकार के, अलग अलग स्वरूप के बर्तन बनाता है, पर बनते वो एक ही चाक पर हैं और एक ही आग में वो पकाए जाते हैं। उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा रूपी जो कुम्हार है
उसने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। तापर ऊंच और नीच बिचारी, वृथा बकी बात बढ़ावत चांडे। यह बात कि सब समान है, एक ही ईश्वर की संतान है, तो कवि देव कहते हैं कि यह सत्य होते हुए भी, तापर ऊंच और नीच बिचारी, यह सत्य होते हुए भी कि हम संपूर्ण मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। कई लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो खुद को उच्च कुल में उत्पन्न बताते हैं, पवित्र वंश में उत्पन्न हुआ बताते हैं, और दूसरों को छोटी जाति कुल का उत्पन्न बता करके वृथा बकी बात बढ़ावत चांडे, कि वो व्यक्ति खुद को तो श्रेष्ठ उच्च कुलोत्पन्न बताते हैं, दूसरों को नीच कुलोत्पन्न बता करके उनका अपमान करते हैं। वृथा बकी बात बढ़ावत चांडे। और ऐसे जो तथाकथित लोग हैं वह व्यर्थ का ही मनुष्य में सामाजिक विभेद का, भेदभाव का जो मत है उसको बढ़ा चढ़ा करके समाज में सामाजिक दूरियां उत्पन्न करते हैं। और बेदन मूंद कियो इन दूंदू, की सूदू अपावन पावन पांडे। ऐसे लोग स्वयं को तो पंडित बताते, दूसरों को अपवित्र या अपावन बताते हैं, जबकि ऐसा कहने वाले वेदन मूंदू, उनको वेदों का पूरी तरह से ज्ञान ही नहीं होता है। क्यों इन दूंदू, और इसी कारण वो समाज में द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, सामाजिक विभेद उत्पन्न करते हैं कि सूदु अपावन पावन पांडे। ऐसे आचरण से अपवित्र रहने वाले वो व्यक्ति, विचारों से अपवित्र रहने वाले व्यक्ति स्वयं अपावन और शुद्र मनोवृत्ति के होते हुए भी इस समाज में अपवित्रता और सामाजिक विद्वेष को, ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वेदों का उनको ज्ञान ही नहीं है। वेदों में तो सर्व संभाव की, सर्व कल्याण की और सबकी समानता का मत दिया गया है, उस बात को स्वीकार किया गया है, और ये लोग उस मत का समर्थन नहीं करते। समर्थन से तात्पर्य उस मत को अपने दैनिक व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। रीतिकालीन आचार्य कवि थे देव, लेकिन देव ने जो आदिकाल से लेकर के भक्ति काल में जो सामाजिक समानता की मत जो है परिपुष्ट हुआ था, जिस मत के विषय में कबीर आदि संत कवियों ने अपना प्रखर विचार अभिव्यक्त किए थे और सामाजिक समानता की बात कही थी। जाति, रंग, धर्म, क्षेत्र के आधार पर जो विद्वेष उस समय समाज में फैला था, उसी का विरोध किया था। तो रीतिकालीन कवि होते हुए भी कवि देव ने अपने इस छंद में उसी परंपरा को बढ़ाया है, और जो श्रृंगार परक रचनाओं की परंपरा थी, उस परंपरा से इतर उन्होंने सामाजिक समानता की बात कही है, और उस मत का बड़ी बेबाकी के साथ और इसके कुम्हार के द्वारा निर्मित बर्तनों का उदाहरण देख करके अपने मत को, अपनी बात को पूर्ण पुष्टि के साथ, पूर्ण प्रमाण के साथ उन्होंने यहाँ पर रखा है। इसमें अनुप्रास, उदाहरण, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है। अगला छंद है, भाग की भूमि सुहाग को भूषण, लाज सिरी निजी निधि लाज निवासु, आइए मेरी दुह कुल दीपक धन्य पति व्रत प्रेम प्रकाशु। ये इस अवतरण में 14 वर्ष का
वनवास समाप्त करके जब राम, माता सीता और राम के छोटे भाई लक्ष्मण अयोध्या लौट करके आते हैं, और जब सीता अपनी सास माँ कौशल्या के पांव छूती है तो कौशल्या सीता के गुणों का, उसकी प्रशंसा करती है सीता के गुणों की, और एक सास होते हुए उनका ममत्व से परिपूर्ण जो हृदय है उसकी अभिव्यक्ति इस छंद में देव ने की है। देव कहते हैं, भाग की भूमि सुहाग को भूषण, लाज सिरी निधि लाज निवास। जब कौशल्या के सीता पांव छूती है, उनको प्रणाम निवेदन करती है, तब कौशल्या सीता की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती है, भाग की भूमि, कि सीता तुम तो अच्छे भाग्य की भूमि हो। भूमि में जो भी दाना पड़ता है वह पुष्पित और पल्लवित होता है, दूसरों का पोषण करता है। उसी प्रकार तुम भी सौभाग्य की धनी हो, सुहाग को भूषण और सौभाग्य का आभूषण हो, सौभाग्य की शोभा हो। लाज सिरी निधि लाज निवासु, तुम इस अयोध्या की राज्य लक्ष्मी का भंडार हो और रघुकुल की, राज परिवार की लज्जा का निवास स्थल हो। आइए मेरी दूहु कुल दीपक, धन्य पतिव्रत प्रेम प्रकाशो, कि आओ मेरे दोनों कुलों के दीपक को, तुम मेरे दोनों कुलों की दीपक हो, अर्थात दोनों कुलों को अपने आचरण से, अपनी कीर्ति से, अपनी पवित्रता और पावनता से पवित्र करने वाली हो, उसकी कीर्ति को बढ़ाने वाली हो। आइए मेरी दूहु कुल दीपक, दोनों कुल, तुमने निमि कुल जो सीता का पितृकुल था, राजा जनक की बेटी थी वो, तो तुमने दोनों कुल, पितृकुल अर्थात तुम्हारा पिता का जो कुल है निमि कुल, उसके भी यश में, उसकी कीर्ति में वृद्धि करी है, और दूसरा जो तुम्हारा पति कुल रघुकुल है उसकी कीर्ति में भी तुमने अभिवृद्धि की है। तुम दोनों कुलों को आलोकित करने वाली दीपको, धन्य पतिव्रत प्रेम प्रकाशो, और तुम्हारा पतिव्रत धर्म का, जिस कठोर पतिव्रत धर्म का तुमने पालन किया है वह धन्य है, प्रेम प्रकाशो, और तुम्हारा अपने पति के प्रति जो पवित्र प्रेम है वह प्रकाशित करने वाला है। लंक ते आई निसंक लिए सुख, सर्वसु बारती कोसिला सासु, कि तुम कौशल्या सीता को आशीर्वाद देते हुए, उसके प्रति अपना प्रेम भाव अभिव्यक्त करते हुए कहती है, लंक ते आई निसंक लिए सुख, तुम उस छल से रावण ने सीता को अपहरण कर लिया था, और वहां पर रावण के बंदी गृह में, जो अशोक वाटिका थी, उसके राजमहल में उन्होंने, सीता ने रहना स्वीकार नहीं किया कि मेरे पति को वनवास मिला है तो मैं भी वन में ही रहूंगी, तो वो उद्यान में रहती है, अशोक उद्यान में, अशोक वाटिका में। तो सीता की लंका ते आई निसंक लिए सुख, कि रावण द्वारा अपहरण कर लिए जाने पर भी सीता ने अपने को उस पापी की कुदृष्टि से स्वयं को बचाए रखना था, अपनी सतीत्व और पतिव्रत धर्म पर उसने आंच आने नहीं दी थी। इसीलिए कौशल्या उससे कहती है कि तुम लंका से निष्कलंक और निर्दोष रूप में आई हो, इसी कारण मैं तुम्हारी सास कौशल्या अपने सर्वस्व सुखों को तुम्हारे इन आचरण पर, तुम्हारे पतिव्रत धर्म के पालन पर
अपने कुल की यशो कीर्ति बढ़ाने के लिए तुम पर मैं न्योछावर करती हूँ। पाइन पेत उठाई लिए ही लाई बलाई ले पहुंचती आसु। सीता माता कौशल्या के पांव छूने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी हुई थी, तो अपने पांव का स्पर्श करती हुई, झुकी हुई चरण स्पर्श करती हुई उस सीता को माता कौशल्या ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और उसकी बलैया लेती हुई सीता के आंसू पोंछने लग गई। यहां पर माता कौशल्या का ममत्व से, वात्सल्य से परिपूर्ण जो रूप है और अपनी पुत्र वधू के प्रति जो उनका प्रेम भाव है, स्नेह भाव है, अपनत्व का भाव है, वह इस छंद में बहुत सुंदर तरीके से देव ने अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर सीता के गुणों की, उसके पवित्र आचरण की, उसके पातिव्रत्य धर्म पालन की माँ कौशल्या भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है और कहीं न कहीं उसके वात्सल्य में गर्वानुभूति भी समाई हुई है कि मेरी पुत्र वधू इतने श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है और जो कि एक माँ का वात्सल्य यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है, प्रेम का भाव अभिव्यक्त हुआ है।